नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल 21 वर्मा में। आज 21 अप्रैल है। आज की तारीख दो कारणों से बहुत अहम है। पहला तो ये कि आज राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में नेशनल सिविल सर्विसेज डे कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो सिविल सेवक होते हैं हमारे, जो जिसमें ए ग्रेड और बी ग्रेड के जो सर्विसेज हैं, IAS, IPS, IFS और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड फॉरेन सर्विस। इसका नेशनल सिविल सर्विस जो शब्द है वो सब जो है हमारे ब्रिटिश काल में ये आया था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो शासन कर रही थी, उस समय कंपनी के नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल थे और उन्हें लोक सेवक के रूप में जाना जाता था। वारेन हेस्टिंग ने इसकी नींव रखी थी। तत्पश्चात चार्ल्स कॉर्नवालिस, उन्होंने क्या किया, इसमें अहम सुधार किए। इसलिए उन्हें भारत में नागरिक सेवाओं के पिता जाना जाता है। अब इसका क्यों मनाया जाता है ये? तो इसको इसलिए मनाया जाता है कि 21 अप्रैल 1947 की डेट काफ़ी अहम है, जिसके कारण से आज का दिन मनाया जाता है। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सदस्य जो थे, उन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन किया, जिसे भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है। क्योंकि भारत की जो भी जन कल्याण सेवाएं और जो हम लोग को सुविधाएं मिलती हैं, मूलभूत सुविधाओं की पूरा स्ट्रक्चर सिविल सर्विसेज जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं के हाथों में होता है। वही सब चीज़ों का निर्माण करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार के साथ मिलकर जो हमारे आंकड़े जाते हैं कि गरीबी की क्या स्थिति है और मूलभूत सुविधाएं की क्या समस्याएं हैं लोगों के साथ, तो उन चीज़ों पर पूरा विश्लेषण करने के बाद वो ऐसी स्कीम्स बनाते हैं, ऐसी रणनीति तैयार करते हैं जिससे हर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे। साथ ही आज उन लोगों को सम्मानित किया जाता है और उन्हें एक पुरस्कार दिया जाता है। ये दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया जाता है और ये शुरुआत हुई हमारे 21 अप्रैल 2006 से। इसका मूल उद्देश्य ये है कि उन लोगों का उत्साहवर्धन करना, पुरस्कार देना उन लोगों को, उनकी जो कार्य, जो एक समय अवधि में क्या कार्य है उसका मूल्यांकन करके उन्हें सम्मानित करना। साथ ही उससे क्या होगा, उनके उत्साह बढ़ेगा और देश हित में वो और अच्छे से काम करेंगे। सिविल सर्विसेज में रोज़मर्रा अनेक चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, जिससे वो अपने विवेक से और धैर्य रखते हुए इन चीज़ों से निष्पक्ष होकर सब वातावरण में काम करते हैं। साथियों, दूसरी बात क्या है, आज अहम डेट दूसरा मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि आज 21 अप्रैल 2020 लॉकडाउन का समय चल रहा है, फिर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है 21 मई। साथ ही इसकी एग्ज़ाम डेट भी पहले से क्लियर थी और हो सकता है उस डेट पे हो या ना हो, इसमें अभी संशय बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ पे कोई नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है और इस हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो ये 21 जून इसकी डेट है। साथ में क्या है कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या है कि अभी फॉर्म भर दें, नहीं तो बाद में फिर बैठे रह जाते हैं, फिर सेंटर भी दूर मिलते हैं आपको। साथ में क्या है कि इसकी एज लिमिट हम आपको बता दें, 21 से 40 तक है जनरल कैंडिडेट। बाकी OBC, SC, फिजिकल हैंडीकैप, उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन है वो अलग चीज़ है उनका। आप लोग क्या करेंगे, आप www.uppsc.nic.in पर आप चेक कर सकते हैं। साथियों, एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसमें 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री में जैसा कि एग्ज़ाम होता है GS1 और GS2। GS1 साधारण GS क्वेश्चन आते हैं, उसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, और दूसरा होता है CSAT, जो कि कंपलसरी होता है कि पास करना है उसमें। साथियों, दूसरा है क्या है, मेंस। मेंस में होता है GS1, GS2, GS3, GS4 और उसके बाद एक ऐसे का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो कि अब एक हो गया। पहले क्या थे, 2 सब्जेक्ट थे, तो ऑप्शनल हमारा एक बचा है। और थर्ड स्टेप में आता है, फिर जब आप सब क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू फेस करना होता है। तो ये तो थी कि इससे रिलेटेड बात। तो साथ में आपको आज का कोरोना से रिलेटेड बताते हैं कि क्या स्कोर चल रहा है भारत का।
कंडीशन ये है दोस्तों कि हम लोग 20,000 के ऊपर पार कर चुके हैं, जिसमें एक्टिव हैं 15,400, रिकवर भी कर रहे हैं, काफ़ी 4,000 करीब रिकवर कर लिए हैं। और साथियों जो डेथ का आंकड़ा है वो 640 प्लस हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है और कोरोना वॉरियर्स को मेरा सलाम है कि आप सब लोग जो भी है बाहर जो निकल रहे हैं वो सब लोग घर पे रहें, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।